Clean ball off the first ball. A great win for India. Comprehensively beating the Pakistanis. Indians have won a very, very good victory here. And India win by 6 wickets. In the air, Sreesanth takes it. India win. क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ कर आ रही भारतीय टीम सेमीफाइनल में पाकिस्तान से भिड़ने वाली थी। वर्ल्ड कप इतिहास के सभी आंकड़े भारत के पक्ष में थे, क्योंकि पाकिस्तान आज तक वर्ल्ड कप में भारत को एक भी मैच नहीं हरा पाया था। लेकिन इस बार पाकिस्तान की टीम अलग दिख रही थी, क्योंकि पाकिस्तान भी ऑस्ट्रेलिया को हरा कर आ रहा था और वो भी भारत की ही तरह अपने ग्रुप में नंबर 1 पर बैठा था। पाकिस्तान के पास पूरा मौका था कि वो इतिहास को बदल सके और 2007 में मिली उस हार और बाकी सभी हार का बदला भारत से ले सके। लेकिन वो कहते हैं ना, गिद्ध चाहे लाख कोशिश कर ले, शेर का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ठीक वही 2011 में उस सेमीफाइनल मुकाबले में देखने को मिला था। ये कहानी उसी महायुद्ध के बारे में है, तो बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं द क्रिकेटरिस्ट। मोहाली में इस घमासान मुकाबले को खेला जाना था, जहां एक तरफ मिसबा जैसा कंसिस्टेंसी वाला खिलाड़ी था, तो वहीं दूसरी तरफ मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे युवराज सिंह। जहां एक तरफ शाहिद अफरीदी जैसा खतरनाक ऑलराउंडर था, तो वहीं दूसरी तरफ महेंद्र सिंह धोनी जैसा करिश्माई कप्तान। जहां एक तरफ सैयद अजमल जैसा स्पिन का जादूगर था, तो वहीं दूसरी तरफ साक्षात क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर। ये मुकाबला बराबरी का होने वाला था। 30 मार्च 2011 को यह मैच खेला गया, जहां टॉस जीतकर भारत ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, क्योंकि चेस करते हुए पाकिस्तान की टीम बहुत बार फंसी है। हर बार की तरह इस बार भी भारत की तरफ से ओपनिंग करने सचिन और सहवाग की जोड़ी देखने को मिली, और हर बार की तरह इस बार भी पहली गेंद को चौके के लिए भेजकर सहवाग ने पाकिस्तान को बता दिया कि इतिहास दोबारा दोहराया जाएगा। सहवाग ने उमर गुल के एक ही ओवर में 5 चौके जड़कर पाकिस्तानी गेंदबाज की कमर तोड़कर रख दी थी। पाकिस्तान विकेट की तलाश में था, पर सचिन और सहवाग ने जो तबाही मचाई उसे देख पाकिस्तान थर थर काँप रहा था। एक तरफ सचिन सूझबूझ के साथ खेल रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ सहवाग का बल्ला आग उगल रहा था। तभी पारी के 6ठे ओवर में वहाब रियाज ने सहवाग को 38 रन पर आउट करके भारत को पहला झटका दिया। इस दौरान भारत का स्कोर 6 ओवर में 1 विकेट खोकर 50 रन था। अब बल्लेबाजी करने गौतम गंभीर आए, लेकिन सचिन ने गियर बदला और कुछ बेहतरीन शॉट खेले, लेकिन 23 रन के स्कोर पर लगा सचिन आउट हो गए। लेकिन उस दिन कुछ अलग ही देखने को मिला। DRS में सचिन नॉट आउट करार दिए गए, जिससे पूरे पाकिस्तान खेमे में मातम छा गया। ठीक अगली ही गेंद पर सचिन को अकमल ने स्टंप आउट किया। फिर लगा सचिन की पारी यहाँ समाप्त हुई। लेकिन आपको कहा ना, आज का दिन भगवान का दिन था। जब थर्ड एम्पायर ने चेक किया तो पाया सचिन दोबारा सुरक्षित थे। एक बार फिर पाकिस्तान को निराशा हाथ लगी। शाहिद अफरीदी के ओवर में मिसबा ने सचिन का कैच छोड़ दिया। ये तीसरा जीवनदान सचिन को मैच में मिला। उसके बाद तो सचिन ने पीछे देखने का नाम ही नहीं लिया, क्योंकि ऊपर वाला भी उनके साथ था। अब भारत 16 ओवर में 1 विकेट खोकर 100 का आंकड़ा पार कर चुका था, और गंभीर भी अब अपने हाथ खोल रहे थे और सचिन के साथ मिलकर भारत की रनगति को बढ़ा रहे थे। तभी गंभीर 27 रन बनाकर हाफिज की गेंद पर स्टंप आउट हो जाते हैं। भारत का स्कोर 19 ओवर में 2 विकेट खोकर 116 हो चुका था। अब बल्लेबाजी करने विराट कोहली आए। अफरीदी के ओवर में एक बार फिर सचिन का कैच यूनिस खान ने ड्रॉप किया। इस मुकाबले में सचिन को चौथा जीवनदान मिला था। सचिन ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। विराट कोहली 9 रन बनाकर वहाब रियाज का दूसरा शिकार बने। पिछले मैच के हीरो रहे युवराज को वहाब रियाज ने खाता भी नहीं खोलने दिया और अपना तीसरा शिकार उन्हें बना लिया। यह विकेट पाकिस्तान के लिहाज से बहुत बड़ा विकेट था, क्योंकि पूरे टूर्नामेंट में युवराज का दबदबा रहा था। भारत अब 26 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 146 रन पर था, और अब बल्लेबाजी करने कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आए और उन्होंने सचिन के साथ मिलकर भारत की पारी को आगे बढ़ाया। तभी अफरीदी के ओवर में सचिन को एक बार फिर जीवनदान मिला। भगवान, पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। उसके बाद हफीज के ओवर में एक बार फिर सचिन का कैच छूटा। ये भगवान क्या जुल्म है। अब लग रहा था कि सचिन अपना शतक पूरा कर ही लेंगे। तभी सैयद अजमल ने सचिन को आउट कर दिया। सचिन ने इस दौरान 85 रन की पारी खेली, जिसमें 11 चौके शामिल थे। अब भारत का स्कोर 37 ओवर में 5 विकेट पर 187 रन था। अब बल्लेबाजी करने आए सुरेश रैना।
और उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के साथ मिलकर भारतीय पारी को संभाला और भारत का स्कोर 50 ओवर में 260 रन तक पहुंचाया। यहां से पाकिस्तान को जीतने के लिए 261 रन की जरूरत थी। पाकिस्तान की तरफ से वहाब रियाज ने 5 विकेट लिए थे। अब पाकिस्तान की ओर से ओपनिंग करने कामरान अकमल और मोहम्मद हाफिज आए। दोनों ने मिलकर धमाकेदार शुरुआत की। ग्राउंड के चारों ओर चौकों की छड़ी लगा दी। पाकिस्तान 8 ओवर में बिना विकेट खोए 40 रन पर पहुंच गया था। तभी अगला ओवर लेकर आए जहीर खान ने कामरान अकमल की पारी को समाप्त कर पाकिस्तान को पहला झटका दिया। अब बल्लेबाजी करने आए असद शफीक और उन्होंने भी हाफिज के साथ एक पार्टनरशिप की और पाकिस्तान की पारी को संभाला। हाफिज अपने अर्धशतक की ओर बढ़ ही रहे थे, तभी मुनाफ पटेल ने 43 के स्कोर पर हाफिज की पारी का अंत किया। अब पाकिस्तान 16 ओवर में 2 विकेट खोकर 70 रन पर था। अब बल्लेबाजी करने यूनिस खान आए, लेकिन असद शफीक ताबड़तोड़ शॉट खेल रहे थे और भारत की टेंशन बढ़ा रहे थे। तभी 24वें ओवर में युवराज ने उन्हें 30 के स्कोर पर आउट करके भारत को राहत की सांस दी। युवराज को इतने से खुशी कहाँ मिलने वाली थी। उन्होंने यूनिस खान को आउट करके पाकिस्तान की कमर तोड़ डाली। अब पाकिस्तान 26 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 106 रन बना चुका था। अब क्रीज पर मिसबाह उल हक और उमरान अकमल थे और दोनों ही पाकिस्तान की रनगति को तेजी से बढ़ा रहे थे। उमरान छक्कों की बारिश कर रहे थे। भारत की मुसीबत बढ़ती जा रही थी। तभी 34वें ओवर में हरभजन सिंह ने उमरान की पारी का अंत किया और भारत को मैच में दोबारा जीवित रखा। उमरान 30 रन की विस्फोटक पारी खेलकर गए। पाकिस्तान को जीतने के लिए 83 गेंदों में 111 रन की जरूरत थी। क्रीज पर मिसबाह उल हक तो खड़े ही हुए थे, पर उनका कोई भी साथ नहीं दे पा रहा था। एक के बाद एक विकेट गिरता जा रहा था। भारतीय टीम अब पूरी तरह से हावी होती जा रही थी, लेकिन जब तक मिसबाह उल हक क्रीज पर थे कुछ कहा नहीं जा सकता था, क्योंकि सबको 2007 का वो T20 फाइनल मैच याद था जिसमें मिसबाह ने भारतीय फैंस को अंत तक चैन की सांस नहीं लेने दी थी। अब पाकिस्तान को जीतने के लिए 16 गेंदों में 46 रन चाहिए थे और भारत को केवल 1 विकेट। तभी मिसबाह ने ग्राउंड पर चौके और छक्कों की बरसात करना शुरू कर दी और अब यहां से पाकिस्तान को 11 गेंदों में 37 रन की जरूरत थी। मिसबाह भारत की जीत के आगे खड़े थे। तभी पारी के अंतिम ओवर में मिसबाह छक्का मारने के चक्कर में आउट हो जाते हैं और भारत ये मुकाबला 29 रन से जीतकर पाकिस्तान के खिलाफ अपना जीत का सिलसिला जारी रखता है। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज आते हैं। और इसी जीत के साथ भारत फाइनल में एंट्री लेता है, जहां उसका मुकाबला श्रीलंका से होता है। श्रीलंका सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर आ रहा था। अगर आप चाहते हैं 2011 वर्ल्ड कप फाइनल का इंडिया वर्सेस श्रीलंका मैच के बारे में भी हम वीडियो लेकर आएँ तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।